जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी और आज हम पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज की कुछ एक ट्रिक, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और कौन सी ट्रिक आपको कहां पे फॉलो करनी है। क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। कोई राशि है वो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपये और 3 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है, तो आपको बताना है वो राशि क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अपने को यहाँ पे दर नहीं दी गई, तो सबसे पहले अपने को रेट निकालनी पड़ेगी। रेट निकालने के बाद में अपन यहाँ से मूलधन है जो प्रिंसिपल है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 वर्ष की जो राशि दी गई है आपको वो कितनी दी गई है, 8,820 रुपये दी गई है। और जो आपको 3 वर्ष की जो राशि दी गई है वो दी गई है 9,261 रुपये। ठीक है, अब देखिएगा, मेरे को बताइएगा, अगर मैं 3,000, ये क्या है, ये मिश्रधन है 3 वर्ष का और ये 2 वर्ष का मिश्रधन है। ठीक है, अगर इसमें से अगर मैं ऊपर वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास में 1 साल का ब्याज आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो अगर 9261 यानी 9,261 से 8,820 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 441 आता है। ठीक है, 441 आता है। अगर अब मैं ये बोलूं भी, ये जो 441 है, ये 441 8,820 का कितना प्रतिशत है, तो रेट निकल के आ जाएगी। तो आपको करना है 441 अपॉन में 8,820 इंटू करना है 100, क्योंकि अपने को रेट प्रतिशत में चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो निकल के आएगा, 441 से कम 441 दुए 882 यानी 20 आ गया, और 20 से कम 20 और 20 पांजे 100 होता है। तो 5% अपने पास में रेट निकल के आ गई, 5% है वो अपने पास में रेट निकल के आ गई। अब क्वेश्चन वही बन गया। अब देखिएगा, अपने को क्या है, वो राशि निकालनी है। अब मैं 2 वर्ष का समय लेके चलता हूँ, यानी 2 वर्ष में वो 8,820 रुपये हो जाती है। तो 5% है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। इसके अनुसार आपको रेट माननी, आपको प्रिंसिपल मानना है। तो 400 मान लिया मैंने। ठीक है, अब इस पे भी 1/20 लगेगा और इस पे भी 1/20 लगेगा, 1/20 और 1/20। ठीक है, अब 400 का 1/20 कितना होता है, 400 का 1/20 20 होता है और 400 का 1/20 20 होता है। ठीक है, अब 20 का 1/20 कितना होता है, तो वो होता है 1। अब देखिएगा, 2 साल में हमारे पास जो मूलधन और जो ब्याज है, यानी ये मूलधन और ब्याज दोनों है, यानी मिश्रधन है। 2 साल में हमारे पास में मिश्रधन कितना है, 20 और 20 40 और 1 41 और 441, यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो हमने ब्याज जोड़ लिया, 441 हुआ हमारे अनुसार है वो 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 441 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 2 वर्ष का 8,820, तो 441 बराबर हो जाएगा 8,820। तो 1 की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए 400 का मान, जो हमने मूलधन माना है। तो इंटू कर दो 400 से, इंटू कर दोगे 400 से तो 3 0 की 3 0 आ जाएगी और 4 2 8, यानी 8,000 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। इस प्रकार से निकालना पड़ेगा भाई। बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ बेहतर समझ में आएगा आपको। कोई धनराशि है वो चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो आपको बताना है वो राशि क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पहले साल का है और ये दूसरे वर्ष के अंत में है। अब दोनों में अंतर 1 साल का है, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 650 और 676, यानी 676 में से 650 अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 26 आ जाएगा। 1 साल का ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, 1 साल का ब्याज 26 आ जाएगा। अब मैं ये बोल सकता हूं ना भी, ये 26 है वो 650 का कितना प्रतिशत है, ये 26 है वो 650 का कितना प्रतिशत है। ये 26 कहां से आया, 676 में से मैंने 650 माइनस किया है, तब जाके 26 आया है। ये 1 साल का ब्याज आ गया अपने पास में। अब ये जो 26 है ये 650 का कितना प्रतिशत है, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे, 650 इंटू 100 का कितना प्रतिशत है वो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ से 13 से कट जाएगा, 13 दुए 26 होते हैं और 13 5 65 होते हैं, 50 आ गए, 50 से कम 50 और 50 दुए 100, 2 दुए 4,
परसेंट कितनी आ गई, 4% आ गई। अब 4% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे ना तो 4 जैसे ही परसेंट का निशान हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, 1/25 आ जाएगा, यानी 1/25 आ जाएगा। अब इसके अनुसार अपने को जो मूलधन मानना है वो इसके अनुसार मानना है। 1 साल है तो डायरेक्ट 25 मान लेंगे, अगर 2 साल का है तो 25 की स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है। 3 साल का है तो 25 की क्यूब मान लेंगे। 1 साल का दिया गया यहाँ पे पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये है, तो 1 साल का दिया गया तो मैं 25 ही मान लेता हूँ। मेरे अनुसार मूलधन 25 है तो इस पे भी 120 लगेगा, तो 1/25 लगेगा तो 1 आ गया, ठीक है भी। 25 का 1/25 कितना होता है, 1 ही होता है। हमारे अनुसार मूलधन है 1 रुपये, सॉरी 25 रुपये, और ब्याज है वो 1 रुपये है। तो टोटल हमारे अनुसार टोटल मिश्र धन कितना हो गया, 26 रुपये हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 650 रुपये बता रखा है। तो 26 बराबर कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। 26 बराबर 650, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 650 अपॉन में 26। अपने को मान किसका निकालना है, हमने माना था 25 रुपये मूलधन, तो इंटू कर दो 25, ठीक है। अब ये 13 से काट दो, 13 दुए तो होते हैं 26, 13 पांजे होते हैं 65। अब यहाँ पे देखिएगा 2 एकम 2 और 25 दुए 50, ठीक है, और 25 25 होते हैं 625। तो आपके अनुसार जो आपका जो राशि आएगी, ज्ञात करने वाली जो राशि है वो आ जाएगी 625, यानी सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा, पहले आपको रेट निकालनी पड़ेगी जैसा कि मैंने यहाँ पे निकाल रखी है इस प्रकार से, और उसके बाद में आपको मूलधन मानना है और मूलधन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।